स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन बढ़ाया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। किरण रिजिजू कह रहे हैं ये शर्तें रखने का कोई समय नहीं था, शर्तें रखने वाला मुद्दा नहीं था। अब स्पीकर को तो छोड़िए, डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतारेगा, मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों के लिए अब आपको संसद में, लोकसभा में चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। जी बोले। देखिए, हम लोग परंपराओं की बात कर रहे थे। मुंबई से एक अभी देख रहे हैं कहानी कुर्सी को, उन्होंने कहा कि सर आप लोग कांग्रेस और बाकी विरोधियों वाला कह रहे हैं कि कन्वेंशन परंपरा, प्रधानमंत्री को बधाई तक नहीं दी। मैं वही कर रहा हूं। और उसके बाद कौन सी परंपरा होंगी, कैसे ये परंपराएं चलेंगी। और आप इसको अगर ध्यान से देखें, राहुल गांधी एकदम से कह रहे हैं कि हमने तो रौंद दिया, हमने तो तोड़ दिया था, हमने नरेंद्र मोदी का वो क्या गुब्बारा था फाड़ दिया, ये शब्द था उनका, फाड़ दिया। तो अब आप उसमें कैसे उम्मीद कर रहे हैं? अरे चलिए, अब मुकाबला ही सही। अब कल जो वोट पड़ेगा व्यूअर्स, तो उसमें क्या कोई ऊंच नीच हो सकती है? क्या कोई हेर फेर इधर मुमकिन है क्या राहुल जी? देखिए, अब ये तो डिपेंड करेगा कि जो दल जो हैं, जैसे जेडीयू का तो बिल्कुल साफ है, जेडीयू साफ कर चुका है कि वो जो है बीजेपी के साथ जाएगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीडीपी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया। टीडीपी ने ये कहा है कि हम इस पर विचार कर। टीडीपी भी क्या ही करेगा? मैं कह रहा हूं अभी तक ये स्थिति है कि वो उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि टीडीपी कोई अलग जाएगा या बाकी सहयोगी दल कोई अलग जाएंगे जो बीजेपी के हैं। लेकिन अभी तक जो साफ साफ बात आई है वो यही आई है कि जेडीयू जो है उसने साफ कहा है कि हम साथ रहेंगे, पासवान जो है उनकी पार्टी ने कहा है साथ रहेंगे, शिवसेना ने कहा है वो साथ रहेंगे। लेकिन जो टीडीपी है उसका रुख देखने वाला होगा। मुझे लगता है इसमें 300 से ज्यादा वोट मिलेंगे एनडीए को। उधर से लोग इधर आएंगे? नहीं, कई ऐसे लोग भी हैं जो करेंगे। वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद हैं वो इसके अंदर अभी इसका समर्थन कर देंगे। इसके अलावा दूसरे छोटे दल हैं जिनके एक एक दो सांसद हैं, वो मुझे लगता है इसमें समर्थन करेंगे, भूमिका निभाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 300 से ज्यादा वोट मिलेंगे और बहुत आराम से जीतेंगे। और हो सकता है कि इस बहाने कुछ इंडिया गठबंधन में कोई टूट देखने को मिले, और हो सकता है कि उनके यहाँ से कोई 4 से 5 वोट इधर भी शिफ्ट हो जाए। लगता है ऐसा? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना हो सकता है कि 4 से 5 वोट शिफ्ट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, जो एनडीए के उम्मीदवार है ओम बिरला, उनको 300 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अगर व्यापक सहमति अगर बन जाती है आपस में तो यह ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन जिस तरीके से 2014 से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संबंध देखने को मिले हमें लगातार पिछले 10 साल से, तो उसी कड़ी में ये 2024 के संबंध पूरे 5 साल देखने को मिलेंगे। जैसे पिछले 10 साल कटु भरे संपर्क रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के अंदर, वही हमें आगे अगले 5 साल देखने को मिलेंगे। इसमें कोई बहुत सुधार होने की स्थिति नजर नहीं आएगी। अब विपक्ष को लग रहा है कि उनके इतने सांसद आ गए हैं, 234 सांसद है, तो जनता ने उन्हें ताकत दी लड़ने के लिए, तो अब वो लड़ने के मूड से ही सदन के अंदर आएंगे। हमें सरकार को किसी भी स्थिति में घेरना है, सरकार को विरोध करना है, तो विपक्ष वो करेगा। सरकार अपनी ताकत बताने की कोशिश करेगी कि हमारे पास बहुमत है। तो मुझे लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ठीक नहीं, सदन में इस तरीके से स्थिति होगी। सदन सहमति से चलना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, दोनों पक्ष की जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन यह जिस तरीके से टकराव पहली बार हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अगले 5 साल में कोई बहुत अच्छा। अब ये वोट कैसे पड़ेगा समीर जी? सीक्रेट वोट क्या होता है, जरा ये समझा दीजिए। देखिए, अभी क्या लोकसभा का स्पीकर डिसाइड नहीं हुआ है, पार्टी के चीफ व्हिप डिसाइड नहीं हुए अभी, तो अभी पार्टी के ऊपर किसी भी तरह का चीफ व्हिप लागू नहीं होता है। अभी सारे सांसद इंडिपेंडेंट है वोट देने के लिए। कोई सांसद भी तब तय होगा जब स्पीकर बन जाएगा, स्पीकर बनेगा। और अभी तो मतलब कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं है, तो सारे सांसद फ्री हो, सारे सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने के लिए वोट कराएगा कौन?
नहीं अभी प्रोटेम स्पीकर है वो कराएंगे, और ये पूरा लोकसभा सचिवालय के जो सचिव महासचिव होते हैं उनकी देख रेख में होता है पूरा वोटिंग का जो अरेंजमेंट होता है। सब वोट डालेंगे, शाम 11 बजे वोटिंग होगी, शाम को उसकी काउंटिंग होगी और शाम को ये डिक्लेयर हो जाएगा कि किसके पक्ष में। सुबह वोटिंग होगी, काउंटिंग शाम को होगी, 11 बजे वोटिंग शुरू होगी, तुरंत नहीं होता। 11 बजे होगा ना, तो 3-4 बजे तक वोटिंग होती है। सब 543 लोग वोटिंग करेंगे डालने के लिए, तो समय रहता है शाम को 5 बजे तक, आप कभी भी आके कर सकते हो। ये वोट इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होगा। नहीं नहीं ये एक बात और, इसमें कोई ईवीएम यूज नहीं होता।